बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ही मैन के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र की बात करें तो बॉलीवुड के ये चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनको लेकर आज भी सुर्खियां छाई रहती हैं। आज भी वो बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का लगातार हिस्सा भी बन रहे हैं और उनकी फिल्मों की खुमारी आज भी उनके फैंस के बीच में हमें देखने व सुनने को मिल ही जाती है। धर्मेंद्र की बात करें तो बेसिकली ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और अपने धाकड़ अंदाज के लिए आज भी काफी ज्यादा फेमस है। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान धर्मेंद्र ने बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। साल 1975 में आई फिल्म शोले इनके करियर के मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद भी उन्होंने कई सारी बड़ी व हिट फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने ही मैन का तमगा अपने नाम किया। अब धर्मेंद्र की बात करें तो इंडस्ट्री में इन्होंने करीब 50 साल से ज्यादा समय गुजार लिया है और इस दौरान उन्होंने खूब प्यार और शोहरत भी हासिल किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इनके दुश्मनों की भी लिस्ट कम नहीं और इसी कड़ी में हम आपको धर्मेंद्र के उन 7 दुश्मनों के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी धर्मेंद्र से बिल्कुल खफा रहते हैं। कई लोग इस दुनिया में हैं तो कई लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन सबके बावजूद धर्मेंद्र को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज भी अपनी मस्ती में ही मगन रहते हैं। bollywoodlive.com की खबर के मुताबिक इस लिस्ट में हम सबसे पहले शख्स का जिक्र करने वाले हैं जिनका नाम है राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी की बात करें तो इन्हें पहला ब्रेक देने वाले देवल परिवार ही थे, यानी इनके कर्ता धर्ता देवल परिवार ही था। लेकिन दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह में जब बॉबी देओल को लिया गया तो धर्मेंद्र राजकुमार संतोषी से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। इसलिए बॉबी देओल की भगत सिंह पर बनी हुई फिल्म अजय देवगन की फिल्म के दिन ही रिलीज किया गया। तब से ये मनमुटाव आज तक जारी है। दूसरे पायदान की बात करें तो उनका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। अब ऋषिकेश मुखर्जी से धर्मेंद्र इस कदर नाराज हो गए थे कि रात भर उनको नशे में धुत होकर फोन करके परेशान करते रहे। अब धर्मेंद्र ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ऋषिकेश ने धर्मेंद्र को आनंद फिल्म की कहानी सुनाई थी, लेकिन बाद में उसमें राजेश खन्ना को कास्ट कर लिया गया, जिससे खफा होकर धर्मेंद्र ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। और बताया जाता है कि धर्मेंद्र का यह रवैया ऋषिकेश मुखर्जी को नागवारा गुजरा था और आने वाले समय में इन दोनों के रिश्तों में काफी खटास भी आ गई थी। तीसरे पायदान की बात करें तो यह है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई, जिनको लेकर कई सारे विवाद आज भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और आज से कई साल पहले सुभाष घई ने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर एक ऐसी डिमांड रख दी जिससे खफा होकर धर्मेंद्र बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। दरअसल हुआ यूं कि सुभाष घई एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे और सुभाष घई हेमा मालिनी को एक स्विमिंग पूल सीन के लिए बिकनी पहनने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर वो सीन किया। लेकिन धर्मेंद्र को जब ये बात पता लगी तो उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने सुभाष घई को कई सारे थप्पड़ जड़ दिए थे। धर्मेंद्र का ये गुस्सा देखने के बाद सुभाष घई के भी होश उड़ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया। चौथे पायदान की बात करें तो यह है बॉलीवुड के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक यश चोपड़ा। धर्मेंद्र के साथ अगर इनके मनमुटाव की बात करें तो इससे पहले हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि साल 1993 में एक फिल्म आती है। फिल्म का नाम था डर, जिसके निर्माता यश चोपड़ा थे और इस फिल्म के जरिए सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में जो दुश्मनी पैदा हुई थी वो कहीं ना कहीं यश चोपड़ा की ही देन थी और इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म डर में सनी देओल के किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से साइड एक्टर का अवार्ड दिया गया था। लेकिन इस बात से सनी देओल को कोई फर्क तो नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई थी कि यश चोपड़ा ने उनके बेटे की साइड एक्टर की इमेज बना डाली और उस दौरान धर्मेंद्र यश चोपड़ा से बहुत ज्यादा नाराज भी हो गए थे। पांचवें पायदान की बात करें तो इनका नाम है जितेंद्र। जितेंद्र भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रहे जिन्होंने कई सारी बड़ी व हिट फिल्मों में काम भी किया है और जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच में काफी गहरी भी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन ये दोस्ती में दरार आ गई हेमा मालिनी की वजह से और इन दोनों की दोस्ती टूट गई। दोनों ही हेमा को बेहद पसंद करते थे, लेकिन बाद में हेमा ने धर्मेंद्र को चुना और इस घटना के बाद जितेंद्र कभी भी धर्मेंद्र को अपना दोस्त नहीं बना पाए। इसी कड़ी में 6वें पायदान की बात करें तो इनका नाम है देवानंद। अब देवानंद की दीवानगी हमें बताने की जरूरत नहीं है। यह बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनकी खुमारी चारों तरफ देखने व सुनने को मिलती ही रहती थी। एक समय पर देवानंद और हेमा मालिनी की फिल्में भी काफी हिट हुआ करती थी। वहीं धर्मेंद्र शुरुआती दिनों में इतने हिट नहीं हुआ करते थे। आलम तो ये था कि हेमा मालिनी ने देवानंद की फिल्मों के लिए धर्मेंद्र की फिल्में तक ठुकरा दी थी। तभी से देवानंद को बिल्कुल भी धर्मेंद्र पसंद नहीं करते थे। 7वें और आखिरी पायदान की बात करें तो इनका नाम है मनमोहन देसाई। अब मनमोहन देसाई और धर्मेंद्र के साथ मिलकर धर्मवीर नाम की फिल्म बनाई गई थी जो काफी हिट हुई थी, लेकिन दोनों के बीच में तब दरार आ गई जब धर्मेंद्र ने देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी में काम करने से मना कर दिया था। इस फिल्म को छोड़ने के बाद इस फिल्म में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार नजर आए। फिल्म के गाने से लेकर फिल्म की कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बताया गया कि धर्मेंद्र ने अपने बिजी शेड्यूल के चलते इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, लेकिन मनमोहन देसाई को उनका यह रवैया बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो दोस्तों ये थे धर्मेंद्र के वो 7 बड़े दुश्मन जिनके साथ धर्मेंद्र का मनमुटाव काफी लंबे समय तक चला।